हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा हम बड़ा विश्वास करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा, जो भी अभ्यर्थी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं या जो है कि बोर्ड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, 9th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, उन सभी के लिए हम लोग को हिंदी का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से जो है कि आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हिंदी के पाठ्यक्रम अनुसार यानी स्टार्टिंग से हम लास्ट तक आपको हम इस वीडियो यानी इस चैनल के माध्यम से आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें जो है कि आपको संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और जो है कि लास्ट तक ले आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आज का टॉपिक है, हम आज बात करने वाले हैं संज्ञा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संज्ञा। और यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा जो है दो शब्दों के मेल या योग से बना होता है। संज्ञा कितने? दो शब्दों के मेल या योग से बना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सम प्लस ज्ञान, सम प्लस ज्ञान यानी संज्ञा का संधि विच्छेद हो गया सम प्लस ज्ञान। सम मतलब हो गया सम्यक यानी सही, और ज्ञान मतलब हो गया ज्ञान यानी सही ज्ञान ही एक प्रकार का हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया में सभी नाम यानी दुनिया में जितने भी आपको नाम आपको सुनने को मिलता है वो क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। जैसे यहाँ पर हो गया व्यक्ति, हो गया वस्तु, हो गया स्थान, हो गया यानी जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान आपको जो भी देखने को मिलता है वह एक प्रकार का संज्ञा हो गया। वही भाववाचक संज्ञा में होता है, जिसमें हम लोग केवल महसूस करते हैं। तो हम जो है आगे भाववाचक के बारे में बात करेंगे तो आपको क्लियरली समझा देंगे। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा एक प्रकार का क्या है? संज्ञा एक प्रकार का बीकारी शब्द है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संज्ञा एक प्रकार का बीकारी शब्द है, जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यानी जैसे घोड़ा से घोड़े होगा, लड़का से लड़के इत्यादि होगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है। अब बात करते हैं कि संज्ञा का उदाहरण श्याम हो गया, पेन हो गया, पुस्तक हो गया, जयपुर हो गया इत्यादि, यानी जितने भी हम लोगों को वस्तु दृश्य होता है यानी दिखाई देता है वो क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है। अब हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें क्या होता है कि यथार्थवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है? दृश्य, जिसे हम देख सकते हैं, और जो है कि भाववाचक संख्या क्या होता है? एक प्रकार का अदृश्य होता है, यानी हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो केवल एक प्रकार क्या होता है? हम लोग उसे महसूस कर सके। अब बात करते हैं कि यथार्थवाचक संज्ञा जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होता है जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक, और एक होता है समूहवाचक। उसके बाद हम बात करते हैं कि संज्ञा के भेद जो है कितने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो मुख्यतः या रचना के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ये किसमें बता रहे थे? आधुनिक हिंदी में कहा जा रहा है कि रचना के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। लेकिन वही हम लोग प्राचीन हिंदी की बात करते हैं, प्राचीन हिंदी का हम लोग बात करते हैं, तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के टोटल प्राचीन हिंदी में प्राचीन हिंदी में हम बात करते हैं तो प्राचीन हिंदी में जो होता है संज्ञा के 5 भेद होता है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के टोटल जो है 5 भेद होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन हिंदी में जो है संज्ञा 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक हिंदी में बात कर रहा था कि संज्ञा जो कितना 3 प्रकार का, आधुनिक हिंदी कितना कर रहा है? संज्ञा 3 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग प्राचीन हिंदी पढ़ रहे हैं। प्राचीन हिंदी में संज्ञा जो कितना होता है? प्राचीन हिंदी में संज्ञा होता है वो 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तो जरूर ही समझ सकते हैं
अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वह सदैव क्या होता है, सदैव एक वचन होता है। जो हमें दिख जाए वह क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जो दिखे और सदैव एक वचन हो। हम ट्रिक का बात करते हैं। सबसे पहले कुछ हम आप लोगों को ट्रिक बता देता है कि आप लोगों को कठिनाई नहीं हो, जिससे आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक की बात करते हैं, तो जो दुनिया में केवल अकेला हो, जो दुनिया में केवल अकेला हो, यानी पहचानने का एक ही तरीका है व्यक्तिवाचक संज्ञा को कि जो दुनिया में केवल अकेला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे गंगा हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, भारत हो गया इत्यादि। जो भी शहर का नाम हो गया, चाहे अकेला जो भी दिखे, दुनिया में केवल अकेला होना चाहिए। ट्रिक में मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि दुनिया में केवल अकेला होना चाहिए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, जो कि दृश्य यानी दिखाई देगा और बहुवचन बन सकता है। यानी क्या होगा, बहुवचन बन सकता है, यानी एक जैसा बहुत होंगे। यानी परिभाषा में यहाँ पर हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जो शब्द किसी संज्ञा के जाति का बोध कराता है, यानी जो शब्द किसी संज्ञा का जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका भी ट्रिक है, जो कि क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा को पहचानने का भी एक ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसके जैसा दुनिया में और भी हो। एग्जाम्पल पर यहाँ पर देख सकते हैं कि उदाहरण में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नदी हो गया, पशु हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, मंत्री हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, लड़का लड़की इत्यादि जो भी हो, यानी एक जैसा दूसरा कोई भी दिखे, वो क्या है, वह एक प्रकार का जातिवाचक में लिखवाए हैं। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा की। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखे हुए हैं। 3 नंबर में आता है भाववाचक संज्ञा, जो कि अदृश्य होते हैं, यानी दिखाई हम लोग को नहीं देता है, और सदैव क्या होता है, सदैव वह एक वचन होता है। यानी वह संज्ञा जो भाव गुण, बोल रहा है कि वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था आदि का बोध कराता हो, उसे हमें क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहचानने का एक सबसे बेहद तरीका क्या है कि जो केवल महसूस किया जाता है, जैसे क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, बचपन, अमीरी, गरीबी, जवानी, चाहे जो भी हो गया, जिसे हम अंदर से महसूस कर सके, वह क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे वाले हैं जो कि 4 नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, और द्रव मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य मतलब होता है मेटर, ठोस द्रव्य गैस, जिसे आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं परिभाषा का। क्या चीज परिभाषा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा का हम बात करेंगे। तो वे संज्ञा, यहाँ पर देख सकते हैं कि वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको पहचानने का मेरे प्यारे साथियों सबसे आसान और बेहद ट्रिक क्या है, जिसे गिना नहीं जा सके, यानी जिसे गिना नहीं जाता है, उसे क्या किया जाता है, केवल माप तोल किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का बेहद तरीका मैं यही कहूंगा, यानी ट्रिक यही कहूंगा कि जिसे गिना नहीं जाता है, उसे क्या किया जाता है, केवल माप तोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, गेहूं हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया इत्यादि, यानी जितने ऐसे वस्तु हैं, सामग्री है, वो सब क्या है, वो सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे केवल हम क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, अगला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि
वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, वह चाहे समूह व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी का भी समूह हो, वह क्या कहलाएगा, वह जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसको भी पहचानने का सबसे बेटर ट्रिक क्या है, भीड़ भाड़ वाले जो भी दिखे वह क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भाड़ वाले जो भी दिखे वह क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर उदाहरण तौर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यार से लोग, हम आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले जो भी, चाहे वो कक्षा हो गया, चाहे जो है किसी क्रिकेट टीम हो गया, या मेला हो गया, या स्कूल हो गया, जहां पर भी भीड़ लगा होगा वह एक प्रकार का क्या है, वह एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे संगठन हो गया, भीड़ हो गया, मेला हो गया, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, सभा हो गया, या किसी भी प्रकार का गुच्छा हो गया, यह सब क्या है, यह सब एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोग बहुत बेहद तरीका से समझ गए होंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।